गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। सिवान वॉरियर्स के जितने भी हम लोग वॉरियर्स हैं बड़ी भाग्यशाली हैं कि हमारे जोनल सेल्स मैनेजर, और उतना ही नहीं हम कहेंगे, खास करके हम लोगों के लिए वो बहुत ही बड़ा प्रेरणादायी रही हैं और जी प्रेरणा देने का काम की है, जिनके आधार पे हम लोग आज अपने आप को डेवलप कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैम जब रहा हूँ तो ये क्रेडिट मैं मैडम को ही देना चाहूंगा कि वो आए कि हम डबल क्राउन बने, हमारा टीम और अच्छा आगे बढ़े। तो हम सारे सिवान वॉरियर्स के तरफ से, जहाँ से भी मैं स्टार्ट होता हूँ, सारे टीम की तरफ से हम अपने एक डायनेमिक जोनल सेल्स मैनेजर तो बहुत जोन के लोग हैं, लेकिन उसमें भी डायनेमिक सेल्स मैनेजर आरती जी को मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा। सभी लोग एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ आप लोग उनका स्वागत करेंगे, डिजिटल क्लैपिंग के साथ। साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि डेली केयर के प्रोडक्ट से हम अपने बिजनेस को कैसे इन्हांस करेंगे। अब डेली केयर प्रोडक्ट नॉलेज हमें नहीं लगता है कि हम लोग को कोई दे पाएंगे। तो आज एक बेहतरीन मौका है, तो मैं चाहूंगा एक बार और डिजिटल क्लैपिंग, और अगली आवाज हम अपने आरती मैम साहब का सुनना चाहेंगे। वेलकम मैडम, वेलकम। आपका स्वागत है शिवान वॉरियर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच अवधेश जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। आप बोलिए। हाँ, वही मैं कह रहा था कि लोग भी इस सेशन में बैठे हैं, आज के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। और इसके बारे में हमें कल मैडम ने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, बेहतरीन चीज केयर का यूज जहाँ भी आज तक लोग ज्यादा नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के मीटिंग के बाद डेली केयर प्रोडक्ट का बारे में जो होगा वो मिरेकल होने वाला है, और प्रोडक्ट जितना निकलेगा हमारा बिजनेस उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। सबसे जरूरी चीज है कि मैम जो कुछ भी बताएंगे उसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। क्योंकि जो भी हम लोग को, ये केवल प्रोडक्ट का ही नहीं, मोटिवेशन भी इनका बहुत अच्छा होता है। जब ये बताती हैं अपने मोटिवेशन के साथ, हम लोगों को तो आग लग जाता है, और जब आग लगता है तो धुआं तो उड़ेगा ही, बिजनेस बढ़ेगा ही। तो अच्छी तरह से आप लोग इसको सुनेंगे। आज के डेट में हम बहुत भाग्यशाली हैं, और पुनः हम आपको स्वागत करते हैं। मैम चाहेंगे कि आप स्टार्ट करें। मैम है ना? आवाज नहीं आ रही है, माइक उनका बंद है। मैम आप अपने आप को माइक को यस 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 यस, मैंने कर लिया। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ा अब तक कोरोना को मैंने बड़ा पॉजिटिव लेके चल रही थी मैं। और जैसा अवधेश जी को मैंने बताया भी था कि मेरा बेटा जो 6 साल का है, वो कहता है कि थैंक यू कोरोना, तुम कभी मत जाना। क्यों? मैंने भाई पूछा कि तुम इतना कोरोना को थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तो कहता है मम्मी देखो कोरोना से कितना फायदा है, मम्मी घर पे रहती है, काम भी करती है, मेरे साथ रहती है। फिर अब कोरोना चला जाएगा मम्मी, तो तुम भी तो बाहर जाने लगोगी। तो जिस कोरोना का एक पॉजिटिव फीडबैक ये है कि मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, उसका नेगेटिव फीडबैक ये है कि मैं नहीं आ रही हूँ, इसलिए सुरेंद्र जी का लेवल नहीं बदल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मैं पूरी कोशिश में हूँ कि डिजिटली इतना प्रभाव डाला जा सके कि बिल्कुल आपका तो लेवल बदलेगा ही बदलेगा, सारे के सारे। मैं चाहूंगी कि पूरे टीम का कायाकल्प हो जाए और हम एक बहुत बड़े बिजनेस की तरफ आगे बढ़े। आज के बिजनेस से मेरा लेवल बदल जाएगा मैम, आपको जी सर, बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना सम्मान देने के लिए। और मैं आपको दिल से बताऊं, बहुत गर्व महसूस होता है जब काम तो सुरेंद्र जी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब उस आप अपनी कामयाबी में अगर एक इंसान को याद रखते हैं
तो ये उस इंसान के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, उससे बड़ी बात और इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, छपरा की एक लड़की है रूपा सिंह, अजय सिंह की डाउनलाइन है वो। अभी उसने रिसेंटली एक बोलेनो लिया और लेने के बाद उसने एक व्हाट्सएप किया मुझे और लिखा कि मैम ये आपकी पहली मीटिंग की देन है। जब आप पहली मीटिंग रविंद्र भवन में आपने किया था, जब आपने रविंद्र भवन में मीटिंग किया था और उस मीटिंग में मैं आपके साथ गेस्ट बन के, मैं अजय जी के साथ आई थी, मैंने मीटिंग अटेंड किया और तब जाकर आपकी बात सुनकर मुझे वेस्टीज में यकीन आया और आज उसी का ये रिजल्ट है कि आज मैंने बोलेनो कार लिया है। मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ उसका व्हाट्सएप। और तब मैं आपको बताऊं कि दिल के किसी कोने में बहुत खुशी महसूस होती है कि आज की डेट में लोग सिर्फ उन्नति नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्नति के बीच में उनको अगर वो लोग याद हैं, ये देखिए उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप भेजा है, ये देखिए उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप भेजा है, वो कार की चाबी ले रही हैं और वहां पे नीचे उन्होंने बकायदा मेंशन किया है, उन्होंने बोला है थैंक यू सो मच मैम, ये आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग का रिजल्ट है जहां से मुझे आया। मैंने मजाक में लिखा था कि अब जब मैं आऊंगी छपरा तो आप अपनी कार लेकर मुझे लेने आएंगी, तो उन्होंने लिखा है कि ऑफ कोर्स मैम अब आपको मैं ही रिसीव करूंगी। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड क्योंकि बात ये नहीं है गाड़ी की। वेस्टीज में हमारे यहाँ पे जितने भी टॉप लीडर्स हैं दे ऑल आर कार अचीवर, सबके पास गाड़ियां हैं। लेकिन बात ये है कि जब आप सफल होते हैं, जिस टारगेट से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि मैं एक बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करती हूँ, काफी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और उस फैमिली में नौकरी करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। लेकिन मेरी नौकरी करने की आवश्यकता सिर्फ ये थी कि मैं अपने पहचान के साथ साथ कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे सफलता में सिर्फ मैं, मतलब कहीं ना कहीं लोग की जिंदगी में मेरा एक इनपुट रहे। और सुरेंद्र जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना बोलूंगी कि अगर आज मैं भी आगे बढ़ रही हूँ तो आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन मेरी भी उन्नति हो रही है। और इसमें आप सभी लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, चाहे वो सुरेंद्र जी हो, चाहे वो अवधेश जी हो, चाहे वो संगीता जी हो, चाहे वो यहाँ पे जितने भी टॉप लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबके बारे में बात करूं। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि आपको नहीं पता आप अनजाने में हमें कितना बड़ा विश्वास देकर जाते हैं। हमको पता होता है कि अगर मैं आपको फोन करूंगी तो मेरी आवाज आपके लिए जितना मायने रखती है, आपकी आवाज हमारे लिए भी उतना ही मायने रखती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करूं और थैंक यू बोलूं क्योंकि इस बार मेरा भी प्रमोशन हुआ, मैंने भी वेस्टीज में एक हायर रैंक अचीव किया और मुझे बहुत गर्व होता है कि ये सब मैंने सिर्फ मैं अपनी मेहनत से नहीं किया है बल्कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से किया है। क्या बात। मुझे आज भी याद है जब मैं वेस्टीज मैंने तुरंत ज्वाइन किया था और मैं रांची गई थी मीटिंग करने के लिए और रांची में वहां पे काशीनाथ पांडे वो थे और अजय झा, ये लोग थे मीटिंग में। और मैंने अपना, जैसा मेरी आदत है कि मैं अपना हर दिन यही सोचती हूँ कि आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है और मुझे अपना बेस्ट देना है, तो मैंने वहां पे मीटिंग किया और जब मैं मीटिंग करके निकली तो उस टाइम पे वेस्टीज में मैं 4 या 5 महीने पुरानी थी और मेरा सेकंड ट्रिप था वेस्टीज में रांची। मैं रांची में मीटिंग की और मीटिंग खत्म करके मैं होटल पहुंची। जैसे ही होटल पहुंची तो देखा कि वहां पे हमारे एमडी सर का कॉल आ रहा है, बाली सर का, मेरे फोन पे। मैंने फोन रिसीव किया, मैं घबरा गई, ऐसा क्या हो गया कि आज एमडी सर का फोन आ रहा है। जब मैंने फोन रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि तिवारी तूने ऐसा क्या किया? मैंने कहा सर क्या हो गया? कह रहे यार लीडर्स फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आपने कहाँ से आरती मैडम को खोज निकाला है और शी इज टू गुड। तो मुझे बहुत प्राउड होता है बेटा जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब वही आप लोगों की दुआएं हैं, वही आपका आशीर्वाद है जो मुझे भी दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पे ले जा रहा है और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय जैसे सुरेंद्र जी ने दिया, अवधेश जी ने दिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना नाम खुद बोलती हूँ। मेरा नाम है आरती, दैट इज आरती तिवारी। मैं जोनल सेल्स मैनेजर हूँ वेस्टीज की। हैंडल करती हूँ पूरा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जिसमें 12 राज्य आते हैं, और उसके साथ साथ पूरी एक कंट्री जिसका नाम है बांग्लादेश। इसके साथ साथ मैं नेपाल भी देखती हूँ। तो मैं काफी बड़ा एक फील्ड हैंडल करती हूँ। और सब कुछ करने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि सिवान और आरा ये मेरे दिल में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस पे है। जब अवधेश जी का मेरे पास फोन आया और अवधेश जी ने मेरे से कहा कि मैम 15 तारीख को आपको मीटिंग करनी है, तो मैंने अवधेश जी से कहा कि सर 15 तारीख का डेट तो मैंने किसी और को दे रखा है, लेकिन अब आपका फोन आया तो वो लोग इंतजार करेंगे, मैं पहले सिवान की मीटिंग खत्म करूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे लिए, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ ये है फ्रेंड्स कि आज वहां पे हम अब जब झड़ी लगेगी सिवान में, तो दुनिया देखे कि बिहार में एक ऐसा भी स्टेट है, एक ऐसा भी क्षेत्र है, एक ऐसा भी लोकेशन है जो इतना डेवलप कर सकता है कि पूरे बिहार का 80% कंट्रीब्यूशन सिर्फ सिवान देगा, राइट। तो पहले हमें, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि काम करना है तो इसलिए मत कीजिए कि आपको काम करना है, काम करना है तो इसलिए काम कीजिए कि जब वेस्टीज भी अपना हिस्ट्री उठा के देखे तो वो गर्व से बोले कि ये सारे के सारे टॉप लीडर सिवान से बिलोंग करते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से मैं तो फुल्ली तैयार हूँ, और आप रात को 8 बजे बोले, 9 बजे बोले, 11 बजे बोले या 12 बजे बोले, आरती तिवारी हमेशा फुल ऑफ मोटिवेशन में होती है और हमेशा फुल ऑन चार्ज पे होती है, हमेशा। लेकिन मैं ये चाहूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की उन्नति और आप लोगों के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज फिनोमिनल, फिनोमिनल। अभी हमने एक इवेंट किया था, ऑनलाइन मेकअप मास्टर क्लास। वहां पे संगीता जी मुझे मिले और मैंने संगीता जी को बोला, संगीता जी मुझे सिवान का वो दिन भी याद है जब मैं पहली मीटिंग करने आई थी और आप साड़ी पहने हुए, बाल का जूड़ा बनाए हुए, इतनी दूर तक सिंदूर लगाए हुए आप सामने बैठी हुई थी, और आज वही संगीता जी किसी सेलिब्रिटी की तरह नजर आ रही है। इट्स ऑल बिकॉज उनकी चाहत, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे बदलना है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, लेवल अचीव करना, चेक अचीव करना, ये आपके लिए चुटकी के बराबर काम है अगर आप अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिंदगी में जब लोग आपसे मिलते हैं, आप कितने का चेक कमाते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे क्यों ऐसी नौबत आए कि मैं अपना चेक निकाल के बताऊं कि देखो ये मेरा चेक अमाउंट है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं जरूरत है। वो इंसान मुझे देखेगा और देख कर कहेगा कि इसको कहते हैं पैसे की चमक। इस इंसान को मैंने उस दिन भी देखा था और इस इंसान को मैं आज भी देख रही हूँ, पूरा का पूरा आप बदल गए सर, आप करते क्या हो, राइट। और जिस दिन ये क्वेश्चन आपके सामने आना शुरू हो गया, समझ लीजिएगा फ्रेंड, सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे तो आप इस दुनिया में दूसरे को कैसे बदलेंगे। और बदलाव का सबसे पहला उदाहरण कौन है? मैं। अगर मैं नहीं बदलूंगी, कहा जाता है कि अगर आप बदलेंगे तो आपका परिवार बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा तो आपका समाज बदलेगा, और आपका समाज बदल गया तो सिवान, कोई बड़ी बात नहीं है बॉस, हम पूरी इंडिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। और सब, अब फ्रेंड मैं आज आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और मैं आज आपको एक किट के बारे में बताऊंगी और आपको मैं समझाऊंगी कि आपको बिजनेस कैसे करना है। आपने बहुत बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया होगा, आपने बहुत बार प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, आपने बहुत बार प्रोडक्ट के बारे में समझा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से इंसान को मैं क्या प्रोडक्ट दूंगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा और मेरे बिजनेस में क्या फायदा आएगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड एक लाइन आप लिख के रखिए, नेटवर्क इज जस्ट लाइक अ ब्लड कैंसर।
इंसान को जब ब्लड कैंसर होता है तो क्या होता है, क्या होता है ब्लड कैंसर में? बार बार खून को बदलना होता है, और नया खून, मतलब नया खून जब तक आप लाओगे नहीं तब तक पुराने खून से काम नहीं चलेगा। नेटवर्क और ब्लड कैंसर में यही सिमिलैरिटी है। नेटवर्क में जितने नए लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा आपका डेवलपमेंट उतना ज्यादा होता चला जाएगा। ये नेटवर्क का रूल है, ये नेटवर्क का नियम है। नेटवर्क का एक और बहुत बड़ा नियम है फ्रेंड, जैसे मैंने नॉर्मली लोगों को देखा है, लोग हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो बहुत गलत। नेटवर्क का फॉर्मूला है आप, मतलब आप है, आपसे ऊपर आपको उनको टारगेट बनाना। क्यों? क्योंकि दो तरीके का नेटवर्क होता है, एक जिसमें आप एसेट तैयार करते हैं और एक जिसमें आप लायबिलिटी तैयार करते हैं। एसेट का मतलब आपके लिए भविष्य में, मान लीजिए आज आपको कोई बोले कि आज आप 3 लाख रुपया चेक कमा रहे हो, 2 लाख का चेक कमा रहे हो, 1.5 लाख का चेक कमा रहे हो, आप सबसे पहले क्या करोगे? तो आप बोलोगे कि मैम मैं सबसे पहले घर बनाऊंगा, या मैं कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट करूंगा अपने भविष्य के लिए, या मैम मैं कोई ऐसा चीज करना चाहूंगा जिससे मेरा ग्रोथ, मेरा इनकम हमेशा बना रहे। ये जो फॉर्मूला होता है इनको हम कहते हैं एसेट, जो हमारी संपत्ति होती है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि भाई आप 1.5 लाख कमा रहे हो, चलो आप एक काम करो, आप 30 लाख का कर्जा ले लो, लोन ले लो आप, और उसके बाद जिंदगी को आराम से जियो, क्या आप करोगे? आपका आंसर होगा नहीं भाई, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं, मैं 1.5 लाख में खुश हूं, मुझे 30 लाख का लोन नहीं चाहिए। ये क्या था? ये थी आपकी जिम्मेदारियां। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अब ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मान लीजिए आज मेरे कंधे पे कुछ नहीं, मैं फ्री हूं, और आप मुझे कह रहे हैं दौड़ो, मैं दौड़ जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मुझे कुछ सोचना है, ना कुछ समझना है, ना मेरे ऊपर सर पे कोई जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मेरे कंधे पे 40 केजी का वजन रख दिया गया और कहा गया आरती तिवारी दौड़ो, आरती तिवारी दौड़ पाएगी? नहीं। आरती तिवारी अपना वजन उठाए, 40-80 केजी एक्स्ट्रा उठाए, कि दौड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल नेटवर्क में आपको यही फिलॉसफी याद रखनी है। हम हमेशा एसेट न ढूंढकर लायबिलिटी ढूंढते हैं, और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि नए लोग लाने के लिए हम कुछ भी कमिटमेंट करते हैं। अरे तुम आओ ना, तुमको कुछ नहीं करना होगा, हम हैं ना, सब हम ही करेंगे, अरे मैं कुछ भी करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। आई एम सॉरी, अगर आपका काम मुझे करना हो और मेरा काम भी मुझे ही करना हो, तो मेरी उन्नति तो खत्म ना। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप जैसे अगर 10 लोग मेरी जिंदगी में जुड़ गए, क्योंकि एक अकेले आपसे तो होगा नहीं, एक अकेले आपसे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग नॉर्मली नेटवर्क का क्या लोग बताते हैं, 1 6 36, एक उसके नीचे 6, 6 के नीचे 6 6, ये फॉर्मूला सिखाते हैं। अब मैं एक ऐसे इंसान को खोज लाई जिसको मैंने कहा तुमको कुछ नहीं करना होगा, मैं करूंगी, तो आरती तिवारी अपना तो बेड़ा गर्क कर ही रही है, उसने 6 ऐसे इंसान को ढूंढा जो उनका पूरा बेड़ा गर्क करने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि अब आरती तिवारी को अपना काम नहीं करना, आरती तिवारी को अपना प्लस उन 6 लोगों का, और जो 6 लोग बेकार है वो दूसरे को क्या सिग्नल देंगे, अरे तुमको कुछ नहीं करना, मेरा अपलाइन है ना, वो मेरे लिए कर रहा तो वो तुम्हारे लिए भी करेगा, तुम निश्चिंत रहो। एक बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब मैंने साम्राज्य तो तैयार कर लिया, लेकिन उस साम्राज्य में जितने भी लोग हैं वो कौन से लोग हैं? जिसको कहा जाता है अंधे घोड़े न दौड़ना जानते हैं, न चलना जानते हैं, जो हमारे सर पे लायबिलिटी बन के बैठ जाएंगे। फ्रेंड, आपने हमारे एमडी सर का रिव्यू सुना होगा, वो हमेशा अपना एक लाइन बोलते हैं कि नेटवर्क ये इस दुनिया में हर काम हर इंसान के लिए नहीं बना है।
लोगों को लगता है कि वो सब कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके लिए एक जुनून का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और जिस भी काम को, जब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी। हमारे पास बहुत सारी ब्यूटी एडवाइजर्स हैं, मैं 12 स्टेट देखती हूँ, मेरे पास 13 ब्यूटी एडवाइजर है जो मुझे रिपोर्ट करते हैं। 13 ब्यूटी एडवाइजर में ऐसी ऐसी लड़कियां सर कि मैं आपको उनका परिश्रम नहीं बता सकती हूँ। एक लड़की है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है एडम रीवा। वो लड़की 14 किलोमीटर स्कूटी चलाकर सिर्फ इसलिए पहुंचती है क्योंकि उसके दिमाग में है कि मैम मुझे बेस्ट बनना है, राइट। और रास्ते की हालत यह है कि रास्ता पूरा टूटा फूटा, पहाड़ का रास्ता है, हमेशा बारिश होती रहती है। रास्ता इतना टूटा है कि मतलब आधे घंटे की जर्नी उसको 3 घंटा लगता है कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए वो सुबह 7 बजे निकलती है, तब वो 10 बजे पहुंचती है, और रात को 7 बजे निकलती है तो रात को 10 बजे पहुंचती है। लेकिन वो सक्सेसफुल लड़की है, क्यों? क्योंकि काम उसका पैशन बन गया है। काम मत कीजिए, जिस काम से प्यार हो वो काम कीजिए, क्योंकि जब प्यार होगा तो ना थकावट होगी, ना जिम्मेदारी महसूस होगा। तब ये लगेगा यार मुझे अच्छा लगता है और मुझे तो करना है। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। लव योर वर्क। आपने देखा आपके सामने हमारे कंपनी के वेस्टीज एम्बेसडर कुमार कुलविजय जी का आप चेक देख रहे हो, 18 लाख। फ्रेंड्स, अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो लोगों को महीना नहीं, 1 साल निकल जाता है, वो 18 लाख नहीं कमा पाते। और यहाँ पे वो 18 लाख महीने का कमा रहे हैं। और ये 18 लाख अगले महीने 15 नहीं होगा, ये 18 उसके बाद 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, क्योंकि अब तक 1.25 करोड़ तक तो आप पहुंच चुके हैं। जी तो वहां तक के बाद की बात सोच रही है, उसके पहले तो रुकना ही नहीं है। करेक्ट? जी। तो पैसे की गारंटी यहाँ है, लाइफ की गारंटी यहाँ है, नाम शोहरत दौलत सब कुछ आपको मिलना है। सिर्फ करना क्या है? अपना 100% देना है। किसको देना है? तो नेटवर्क में 2 तरीके के लोग मिलेंगे, जैसा मैंने पहले बताया, एसेट और लायबिलिटी। लेकिन आपको उनको मोटिवेट करना है कि वो एसेट बने, लेकिन उनके पीछे दौड़ना नहीं है। अगर आप उनके पीछे दौड़ेंगे तो आपको एंड रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए, इंसान का पोटेंशियल समझने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति हो सकता है एक बहुत अच्छा वक्ता हो, एक बहुत अच्छा कन्विंसिंग कैपेसिटी हो, कोई होगा जो आपकी टीम में बहुत अच्छा प्लान शो करता होगा, कोई होता प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा देता होगा। जिस इंसान की जो यूएसपी है उसके ऊपर उसको लेकर मेहनत करेंगे, क्योंकि तभी वो इंसान ग्रो करता है। और क्योंकि उसको वो पसंद का काम होता है। ट्रेनिंग मेरा पसंदीदा काम है, सेल्स मेरा पसंदीदा काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। लेकिन शायद मैं दूसरे फील्ड में जाऊं तो मैं इतनी सक्सेस ना हूं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, राइट। अब आज मैं आपको 3 चार्ट दूंगी, और मैंने आपको इतनी बातें क्यों बताई, क्योंकि बहुत बार हम खुद जज नहीं कर पाते कि कौन से इंसान को क्या देना चाहिए और कितना बड़ा बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आप एश्योर का एक चार्ट लिखते हैं, एश्योर प्रोडक्ट का एक चार्ट लिखते हैं। पेन और पेपर है आपके पास? पेन और पेपर है तो आप उस पर एक चार्ट बनाएं। उम्र 25 साल, स्किन पर कोई समस्या नहीं, आप क्या देंगे? उम्र 25 साल, स्किन पर कोई समस्या नहीं, आप क्या देंगे? आप ऐसे लोगों को रेकमेंड करेंगे फेस वॉश, फेस वॉश, क्लिंजर टोनर, फेस वॉश, क्लिंजर टोनर, स्क्रब हफ्ते में 2 बार,
स्क्रब हफ्ते में 2 बार, दिन में SPF 30 या बीबी क्रीम, दिन में SPF और रात को फेयरनेस क्रीम या मॉइस्चराइजर। रात को फेयरनेस क्रीम या मॉइस्चराइजर। डन। अब लिखिए दूसरा, उम्र 25 साल के नीचे, स्किन पर कोई समस्या नहीं, क्या देंगे आप इनको? फेस वॉश, क्लिंजर टोनर, फेस वॉश, क्लिंजर टोनर, दिन में SPF 30 या बीबी क्रीम, दिन में SPF 30 या बीबी क्रीम, और रात को फेयरनेस क्रीम या मॉइस्चराइजर। अच्छा, 25 से ऊपर वाले में आपको नाइट क्रीम देना है। साउंड प्रॉब्लम है, आवाज की प्रॉब्लम हो रही है सुरेंद्र जी? सही है, सही है ना? ठीक है, थैंक यू। तो आपको 25 से ऊपर वाले पे नाइट में आपको नाइट क्रीम लिखना है, वो मैंने गलती से बोल दिया, नाइट में नाइट क्रीम लिखना है, और 25 से नीचे वालों को फेयरनेस क्रीम या मॉइस्चराइजर लिखना है। डन, डन, कंप्लीट। ये हो गया 25 साल के नीचे और 25 साल के ऊपर। अगर कोई नॉर्मल इंसान है लेकिन फ्रेंड्स, आपको हमेशा एक चीज आपको दिमाग में बहुत क्लियर करके रखना है कि आप एक बिजनेसमैन हैं। वेस्टीज आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाता, वेस्टीज आपको कंसल्टेंट बनाता है। कंसल्टेंट मतलब एक बिजनेसमैन, और एक बिजनेसमैन की जो सोच होती है वो बिल्कुल बिजनेस पर्सपेक्टिव से होती है। बिजनेस पर्सपेक्टिव मतलब, आप मुझे ये बताइए कि आज की डेट में, मैं एक्चुअली कल मेरे पति देव का बर्थडे है, तो आज मैं उनके साथ शॉपिंग पे गई थी शाम को, और मैं उनके लिए जब ड्रेसेस लेने गई तो मैंने कहा यार क्या मॉल जाना, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, पूरे दिन मैंने सेमिनार किया था, तो आई सेड क्या मॉल जाना यार, बाजू से ले लेते हैं। ही सेड नहीं आरती, आधा घंटा लगेगा यार, चल मॉल ही चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चल। तो जब हम मॉल गए और हमने शॉपिंग किया, और जब हम शॉपिंग करके घर आए, तो मैं आपको बता दूं कि सारा कुछ शॉपिंग करने में हमें सिर्फ 40-45 मिनट का टाइम लगा होगा। तो जब मैं घर आई और हम चाय पी रहे थे, तो मेरे पतिदेव ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बता, मॉल में और शॉप में, नॉर्मल दुकान में और मॉल में क्या अंतर है? मैंने कहा कि ठीक है यार, मॉल में एसी वेसी होता है, नॉर्मल जो दुकान होती है वहां पे बहुत ज्यादा एसी नहीं होता, उतना डेकोरेशन नहीं होता, उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन कपड़े तो वहां भी मिलते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि गलत बोल रहे हो आप, मॉल में आप एक छत के नीचे आप मार्केट में जो लेटेस्ट अवेलेबल है आपको वो दिखता है, राइट? कि मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है, लोगों की पसंद क्या है, आने वाले टाइम पे लोग किस तरह का कपड़ा पहनना चाहेंगे, आने वाले समय का लेटेस्ट फैशन क्या है, वो मॉल में होता है। और दुकान पे क्या होता है? दुकान पे वो चीजें होती है जो दुकानदार को पसंद होता है, क्योंकि जब वो खरीदने जाता है तो वो क्या करता है, अच्छा ये वाला अच्छा लग रहा है, ये डाल दो, 5 पीस डाल दो, 4 पीस डाल दो, 6 पीस डाल दो। तो वो क्या खरीद कर लाता है? जो उसको पसंद है। और अब आप क्या खरीदते हो? जो उसने पसंद किया, उसमें से जो आपको पसंद आया आपने वो लिया। इसका मतलब आप मार्केट का जो लेटेस्ट ट्रेंड है आप उससे दूर हो, आपको पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है। करेक्ट? पहला फर्क। दूसरा फर्क,
जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था और अभी फिर बता रही हूं, इंसान का जो ब्रेन होता है ना, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है। वो हमेशा जितना उसको कम या जितना उसको ज्यादा मिले, उसका मन करता है या तो और ज्यादा मिले, या उसका मन करता है या तो और कम और कम और कम। जब देने की बारी आती है तो वो कम की तरफ जाता है, जब लेने की बारी आती है तो वो ज्यादा की तरफ जाता है। ठीक, ये ह्यूमन साइकोलॉजी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता। अभी आप नॉर्मल सब्जी खरीदने जाते होंगे, मुझे सिवान का नहीं पता, लेकिन मैं आपको कैलकाटा का बता दूं कि कैलकाटा में अभी टमाटर जो है वो ज्यादा नहीं, बस 150 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि लोग जब 150 रुपए किलो टमाटर खरीदने जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो टमाटर खरीदेंगे नहीं, वो टमाटर खरीदेंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि भैया कैसे दे रहे हो। तो जैसे ही दुकानदार बोलता है 150 रुपए किलो, तो वो उनका क्वेश्चन होता है बहुत महंगा है यार, 120 रुपया कर दो, 130 रुपया कर दो, तो 1 केजी लेंगे। ठीक है, फिर वो बेचारा थोड़ा ना नुकुर करता है, फिर देखता है 1 किलो लेने वाला कस्टमर है, कहता है अच्छा ठीक है भैया 150 का था, आप 130 रुपया दो और ले जाओ। ठीक, वो इंसान 1 किलो टमाटर, क्योंकि उसको जरूरत है तो वो खरीदेगा और लाएगा। वही इंसान ऐसा भी दिन आएगा, मैं जानती हूँ अभी मार्केट हाई है, ऐसा भी दिन आएगा जब टमाटर 10 रुपए किलो बिकेंगे। ठीक, लोग तब भी बाजार जाएंगे और जब वो बोलेगा ये 10 रुपए का है, तो लोग बोलेंगे 10 रुपया, 7 रुपया दोगे तो 1 किलो खरीदेंगे। ठीक, 130 पे भी 1 किलो था और 7 पे भी 1 किलो है। वो कभी खुश नहीं हुआ कि यार 130 रुपया किलो मिलने वाला सामान है 10 रुपया किलो मिल रहा है, यार जितना मन करे खा लो ना, क्यों बार्गेनिंग किए जा रहे हो। लेकिन परेशानी ये है सोच। लेकिन जब आपका चेक आता है तब कैसा लगता है, और इस बार 1 लाख आया है, अगली बार तो 1.5 लाख का करना है। वो आपको मिलना है तो ज्यादा चाहिए, और जब देना है तो कम में काम चल जाए तो उतना अच्छा है। करेक्ट। तो जो चीज आपके और मेरे पे अप्लाई होती है, क्या वो इस दुनिया पे अप्लाई नहीं होती? बिल्कुल होती है। लोग अच्छी चीज लेना चाहते हैं लेकिन कम दाम में लेना चाहते हैं। और ये सारा मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आज मैं आपको 3 कैटेगरीज के ऊपर बात करने जा रही हूँ। पहला मैंने एश्योर आपको बताया, जो आपको चलते फिरते रास्ते में कोई भी मिलेगा आप उसको समझा सकते हैं। अब दूसरा ब्रांड मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका नाम है स्किन फॉर्मूला 9। राइट, अब इसके बारे में लिखिए आप, स्किन फॉर्मूला 9, इसका प्रोडक्ट लिखें। पहला प्रोडक्ट है इसका डीप क्लिनजिंग ऑयल। डीप क्लिनजिंग ऑयल, इसका एमआरपी है 1360, 1360 रुपए। 1360 रुपए। इसका डीपी है 1200 रुपए। और इसका पीवी है, इसका पीवी है 40 पीवी। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट है आपका यूथ एलेक्सर। यूथ एलेक्सर, इसका एमआरपी है 1670, डीपी है 1450 और पीवी है 48.33। 48.33। तीसरा प्रोडक्ट है ब्लेमिश जेल। ब्लेमिश जेल, और इसका एमआरपी है 1100, 1100। टीपी है 950 और पीवी है 31.67। 31.67। ठीक है,
और इसके साथ इसको अगर आप जोड़ोगे और इसके साथ आप एक और प्रोडक्ट लिख लो, आई पेंसिल, आई पेंसिल, आई पेंसिल, तो उसका एमआरपी है 280, 290, 290 और उसका डीपी है 250 और पीवी है 8.33। ठीक है, सॉरी 4420, 4420, 4420 और इसका डीपी आएगा 3850, 3850। ठीक है, इसका अब एमआरपी से डीपी का अगर आप गैप देंगे तो आपका गैप आएगा 570 रुपीज का। एमआरपी और डीपी का अगर आप गैप निकालेंगे तो एमआरपी से डीपी का गैप आएगा 570 रुपीज का। ठीक है, और अब मैं आपको इसका 4 बेनिफिट बताती हूँ। पहला फायदा, एमआरपी से डीपी 570, 570 रुपए, उसके नीचे प्लस कीजिए आप, प्लस कीजिए आप, अगर आप 4 महीने इस ब्रांड पे कंसिस्टेंसी करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट पे कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपको 4 महीने के बाद 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ठीक है, इसको अगर 4 से आप भाग देते हैं तो आपको 625 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने फ्री मिलता है। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड कि 570 प्लस 625 प्लस आपको एक रीपरचेज, या आपने देखा होगा या तो रीपरचेज है और या फिर, जस्ट अ मिनट, हेलो बेटा मैं मीटिंग में हूँ। हाँ बेटा मीटिंग में हूँ, खत्म करके कर रही हूँ। तो आपको देखना है कि आपको 570 प्लस आपको ऐड करना है 570 के साथ 625, उसके साथ आपको ऐड करना है, आपने देखा होगा फ्रेंड कि रीपरचेज ऑफर लें, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर लें, 3600 के ऊपर आपको एक 360 रुपए का फ्री गिफ्ट रहता ही रहता है, जो चाहे रीपरचेज हो या न्यू ज्वाइनिंग हो। तो आप लिख लीजिए 360 रुपए का फ्री प्रोडक्ट। और अगर कोई इंसान 128 पीवी का काम कर रहा है तो कम से कम उसको 110 रुपए का बोनस 5% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, 5%। अभी मैं बड़े लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं ना क्राउन की बात कर रही हूँ, ना मैं यूनिवर्सल की बात कर रही हूँ, ना मैं डीओसीडी की बात कर रही हूँ। मैं नॉर्मली एक 5% की बात कर रही हूँ जो आज वेस्टिज ज्वाइन कर रहा है तो भी 110 रुपए का चेक बनेगा उसका। अगर आप सारे को जोड़ लेंगे फ्रेंड तो आपका अमाउंट आएगा 1670, 1670। ठीक है, अब आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 3850 रुपए इन्वेस्ट आपने कितना किया था? डीपी 3850 रुपए। सीमा जी कोई डाउट लग रहा है? सर क्लियर है? कोई डाउट लग रहा है? अगर डाउट लगे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट करें अपने आप को। अनडाउटेड है, कोई डाउट नहीं। डाउट नहीं है सर? नो मैम, नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
सो जो मैं आपको बता रही थी 1670 1670 ये क्या था आपका प्रॉफिट, जो आप अगर 3850, क्योंकि अगर आप जो डीपी लिखा है आपने, डीपी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3850 रुपए, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट की बात जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1630 रुपए, 1670 रुपया, ठीक है। अब 3850 में से 1670 को माइनस करें, कितना आएगा, कौन मुझे बताएगा? 3850 माइनस 1670, 2180 कितना आया? 2180 2180, राइट। अब फ्रेंड 2180 रुपए में आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं? स्किन फॉर्मूला 9। कितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? 4 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कौन सी क्वालिटी यूज कर रहे हैं? इंटरनेशनल क्वालिटी यूज कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? जो 100% रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, आप उसको यूज कर रहे हैं। संगीता जी ने हाथ उठाया है। जी संगीता जी, अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करें। अनम्यूट जी। जी संगीता जी, कोई डाउट? नहीं मैम। नहीं ना, चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू। इसका मतलब मात्र 2100 रुपए में आप वर्ल्ड का द बेस्ट स्किन केयर, जो 100% आप रिजल्ट के साथ बोल सकते हैं कि फ्रेंड आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आप ऐसे ब्रांड को यूज करने जा रहे हैं, करेक्ट। अब आप मुझे बताएं, अच्छा साथ ही साथ आप कितने पीवी का बिजनेस कर रहे हैं? तो पीवी हो रहा है फ्रेंड 128.33, 128.33, 128.33, ठीक। अब फ्रेंड अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि जो 4 प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बोला, या तो आप वो 4 प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करें और अपने जैसे 6 ऐसे लोगों को ढूंढे जो या तो वो 4 प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या वो 4 प्रोडक्ट सेल करें, राइट। लेकिन काम कितना करना है? सिर्फ 4 प्रोडक्ट पे। तो जिस फॉर्मूला पे हम चल रहे हैं 1636, अगर हमारा फॉर्मूला, अगर एक आदमी 4 प्रोडक्ट छह, मतलब 7 आदमी, और उसके नीचे 36, मतलब 43 आदमी, 43 आदमी अगर सिर्फ 128 पीवी का बिजनेस करता है तो आप पहले महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पीवी बनता है 5518.99, करेक्ट। अब आप मुझे बताएं, ये मुश्किल है आसान है? नंबर 1। नंबर 2, हम कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल क्वालिटी। कितना कम प्राइस? मेरे हिसाब से इससे कम तो प्राइस हो ही नहीं सकता। आप 4 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और वो भी सिर्फ 2180 रुपए में, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि बिजनेस करने में फायदा है कि नुकसान है? बहुत बड़ा फायदा है। अब आइए, ये तो हमने किया। अब आपको एक और 100 पीवी का किट बताती हूं मैं, कि जितनी भी महिलाओं को आप ज्वाइन करा रहे हैं, जितनी भी महिलाओं को, आपको उनको ये एक किट पहले महीने में जरूर खरीदवाना है, जिसमें पहला प्रोडक्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन और उसका एमआरपी है, सॉरी डीपी है 433 और उसका पीवी है 14.43।
दूसरा प्रोडक्ट है लॉन्गवेयर लिपस्टिक, जिसका डीपी है 560 560 और पीवी है 18.67। पीवी है 18.67 18, ठीक है। उसके बाद आ गया पर्ल कॉम्पैक्ट, पर्ल कॉम्पैक्ट, पर्ल PEARL, पर्ल कॉम्पैक्ट COMPACT, पर्ल कॉम्पैक्ट। इसका डीपी है 490 और पीवी है 16.33। इसके बाद आ गया आई पेंसिल, इसका डीपी है 250 और इसका पीवी है 8.33। इसके बाद आ गया आईलाइनर, इसका डीपी है 325 और इसका पीवी है 10.88। लास्ट प्रोडक्ट है ब्लश, इसका डीपी है 425 और इसका पीवी है 14.16। अगर आप कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड तो इसका टोटल डीपी आएगा 3033 3033 और इसका पीवी होगा 101.53। इसमें भी आप ये सारा फायदा जोड़ सकते हैं। इसका मतलब एमआरपी डीपी गैप, कंसिस्टेंसी का 625, रीपरचेज का 360 और उसके साथ साथ 110 पीवी का चेक। मतलब अगेन यहाँ पे भी करीबन 1500-1600 का फायदा हमको मिलेगा। मतलब 50% के ऊपर हम इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जिसका नाम है स्किन फॉर्मूला 9 और मिस्टर ऑफ मिलान। मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि फ्रेंड जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट बोलते हैं, बहुत बार क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कि आपका कोई क्रीम है जिसका दाम 250 रुपए है, तो 250, 300 और 150 में लोगों को अंतर समझ में नहीं आता। लोगों को क्या लगता है, ये 250 का दे रहे हैं, अरे मालूम है वहां गए थे, नाम मैं नहीं बोलना चाहूंगी, बट हमारे सबसे जो जिंदगी को बर्बाद करके रखे बाबा रामदेव, ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे आपका प्रोडक्ट कितने का है, वो देखिए पतंजलि में तो 150 में मिल रहा है। करेक्ट? कितने लोग हैं जिनको इतनी जानकारी है कि प्राइस के हिसाब से ही क्वालिटी डिसाइड होता है। चावल 40 रुपए किलो भी मिलता है, चावल 90 रुपए किलो भी मिलता है, चावल 150 रुपए किलो भी मिलता है, चावल 250 रुपए किलो भी मिलता है। लेकिन जब आप 250 रुपए किलो चावल खाते हैं तो आप प्रीमियम क्वालिटी बोलते हैं कि मैं चावल तो खाती हूँ, मैं प्रीमियम क्वालिटी खाती हूँ। करेक्ट? तो फ्रेंड आपको ये जो डिफरेंस है, आप हमेशा लोगों को अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत डलवाइए, क्योंकि अगर 3 महीने तक आप आदत बना देंगे, चौथे महीने से वो उनके ब्लड में आ जाता है। करेक्ट? लेकिन अगर आप शुरुआत में ही सोचेंगे अरे रहने दो, ठीक है, पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, अरे आपको आप याद कीजिए, आप अवधेश जी से पूछिए कि जिस दिन उन्होंने नेटवर्क शुरू किया था, उस दिन 99% लोगों ने उनको यही बोला होगा, नेटवर्क दोबारा मेरे सामने खबरदार खड़े भी मत होना, हम भीख मांग लेंगे लेकिन नेटवर्क नहीं करेंगे। अवधेश जी यहाँ पे सामने खड़े हैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको फीडबैक बता रही हूँ, क्योंकि मैं नेटवर्क 14 साल से देख रही हूँ
और मैंने लोगों को देखा ये बोलते हुए कि अरे जिसको जो कुछ नहीं करता ना ये सब 420 का काम करता है, राइट। आज लोग अवधेश जी का घर का पता पूछते हुए आते होंगे कि अवधेश जी क्या मुझे अपनी टीम में आप ज्वाइन कराएंगे? क्यों? क्योंकि आज अवधेश जी ने दिखा दिया कि नेटवर्क का पावर क्या है, और आज उन्होंने दिखा दिया कि ये देखो महीने में चेक कैसे कमाया जाता है। लेकिन जिस दिन उन्होंने शुरुआत की थी उस दिन मैं जानती नहीं हूं, लेकिन मेरे को इतना भरोसा पूरा है अवधेश जी पे कि वाइफ ने भी बोला होगा कि अगर आप ये सब काम नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी, ठीक है। और अवधेश जी ने बोला होगा अरे तुम खुश रहो, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे करने दो, मैं बोल रहा हूं, मैं कर लूंगा। और कुछ टाइम तो इन्होंने छुप छुप के भी किया होगा, ठीक है। लेकिन जब आप सफल हो गए तो आज जैसे सीमा जी के साथ सर बैठे हैं, संगीता जी के साथ सर बैठे हैं, वैसे ही सारे लोग अपनी बीवियों का साथ देना, या बीवियां भी पति का साथ देने लगती हैं। आजकल मैं देखती हूँ अवधेश जी की वाइफ भी मीटिंग अटेंड कर रही है। लेकिन याद कीजिए अवधेश जी, वो पहला दिन जब आपने नेटवर्क शुरू किया होगा और मैडम का रिएक्शन आया होगा कि सब काम कर लिए, अब यही काम बाकी था, करेक्ट? यही जवाब आया होगा जी जी। कि भले गांव में चल के खेती कर लो वो मंजूर है, लेकिन मैं तुमको नेटवर्क करने नहीं दूंगा। ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन आज जाके देखिए बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा चेक, बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ी बड़ी बातें, और आज लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसा ही होता है मैम। और सर जब आप शुरू करेंगे तो लोग बोलेंगे इतना महंगा प्रोडक्ट है, इतना पैसा का प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप उनको कैलकुलेशन बताएंगे कि भाई आप वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी में आ गए, आप एक बिजनेस में आ गए, और सिर्फ 2100 रुपए महीने के, चाहे वो आप अपने ऊपर खर्च करो, चाहे आप उसको दूसरे को सेल करके वो पैसा निकाल लो, लेकिन सिर्फ 2100 रुपए में आप वर्ल्ड का द बेस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, अगर आज सपना छोटा देखेंगे ना तो मैं आपको बता रही हूँ कल आमदनी भी छोटी ही होगी। जब सपना बड़ा देखेंगे आमदनी बड़ी होती है। कहा जाता है, मेरा बेटा पूछ रहा है मतलब, अभी अंकल लोग को समझा दूं फिर तुमको समझाने आ रही हूँ। तो इसका मतलब कि जब आप जिंदगी में जब सपने बड़े देखते हैं तब आपको कामयाबी बड़ी मिलती है। और अगर आप सपने छोटे देखेंगे तो उसी के हिसाब से मेहनत भी करेंगे। अरे ठीक है, जैसा होता है ना, हमारे बिहार का स्लोगन है ये, वैसे बंगाल का भी स्लोगन मैं आपको बता दूं। बंगाल में लोग बोलते हैं नून भात खाबो शांति से थकबो, मतलब सपना ही नमक चावल का है यार। जब आपने सपना ही देखा, और बिहार में लोग कहते हैं माड़ भात, कहते हैं ना चोखा भात, माड़ भात। भाई हमको दाल भात नहीं चाहिए, माड़ भात खाएंगे, शांति से रहेंगे। नून रोटी भी बोलते हैं लोग। सही है ना सर? हाँ हाँ, नून रोटी। तो इसका मतलब है कि कभी दाल चावल और दाल में घी डाल के खाने का कल्पना ही नहीं कर रहे हम। माड़ भात भी सेटिस्फाइड हो गए, तो जब माड़ भात पे सेटिस्फाइड होंगे तो दाल भात कहां से मिलेगा? करेक्ट? थिंक बिग, बड़ा सपना देखिए, बहुत जरूरी है। रोज सुबह उठ के 5 से 10 मिनट जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, विजुअलाइजेशन, अपने आप को देखिए कि मैं एक स्टेज पर खड़ा हूं, मैं वेस्टीज का सबसे हाईएस्ट लेवल, DUCD का लेवल में अचीव कर रहा हूं। मेरे घर में 10-15 नौकर घूम रहे हैं। मैं जिस चीज को खरीदना है मुझे उसका प्राइस टैग नहीं देखना है। मैं दुनिया में हर चीज को अचीव करने की क्षमता रखता हूं। ये विजुअलाइजेशन जब करना शुरू करेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ सक्सेस का रास्ता उसी दिन से दिखना चालू हो जाएगा। सिर्फ विजुअलाइजेशन, बहुत पावर है इसमें, बहुत पावर है। अपने आप को उस जगह पे खड़े करके देखिए आप कहाँ खड़े हैं। और जैसे से मेरी बात हुई और मैंने बताया है, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा जो फुल्ली मोटिवेशन का सेशन होगा, और मैं आपको बताऊंगी कि मोटिवेशन और सिर्फ विजुअलाइजेशन ने एक साधारण महिला को आज इंटरनेशनल महिला बना दिया, और वो आपके सामने बैठी है। और ये सिर्फ
सिर्फ एग्जाम्पल है मेरे विजुअलाइजेशन का और कुछ नहीं है फ्रेंड, कुछ भी नहीं। मैं कभी भी छोटा सोचती नहीं हूँ, मैं हमेशा बड़ा 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 सोचती हूँ, और आज वही है कि मैं अचीव कर रही हूँ। तो उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी और इसके बारे में आपको समझाऊंगी। जस्ट अ मिनट। सो सॉरी। सो नेक्स्ट, अब मैंने जो मिस्टर ऑफ मिलान के बारे में आपको बताया, वो क्यों बताया? क्योंकि मिस्टर ऑफ मिलान पर्सनालिटी को एनहेंस करता है। मैंने आज लिपस्टिक लगाई है, ये कलर अगर मैं नहीं लगाती तो क्या होता? मेरा जो चेहरा है, ये चेहरा बदलता नहीं, लेकिन एनहेंस जरूर होता है। एनहेंस का मतलब दिखने में अच्छा लगना होता है ना। जब आप घर बनाते हो, घर को कलर करते हो, जब आप कलर करते हो घर में सुंदरता आती है, फिर आप सुंदर सुंदर फर्नीचर लगाते हो और सुंदरता बढ़ती है। फिर आप पेंटिंग्स लगाते हो। सिखाइए कि बिजनेस करने आए हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, और अपने आप को बदलने के लिए पहली बार उनको ये जो किट मैंने आपको बताया है, ये जरूर 100 पीवी का किट है। आप रूल बना लीजिए कि आपकी टीम में कोई ज्वाइन करेगा, अगर वो महिला ज्वाइन कर रही है तो ये 100 पीवी से मुझे पहला किट उनको खरीदवाना है, और उनको बोलना है कि 1 महीने तक आपको ये रेगुलर किट को इस्तेमाल करना है। ठीक है? अगर वो इस्तेमाल करने लगेंगी फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस को करने लगेंगी, क्योंकि जब वो शीशे में अपना चेहरा देखती है ना, अरे मैं तो बदल गई, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। जब उनको अच्छा लगता है, आज आप संगीता जी से पूछिए, सीमा जी से पूछिए, जब ये लोग अपने आप को देखती होंगे, जब इनको लग रहा होगा वो मैं तो बहुत चेंज हो गई, तो इनके मन में ना कोई भी मिलता होगा तो ये बड़े खुश होकर कहती होंगी, मैम फाउंडेशन लो, फाउंडेशन लगाओगे ना चेहरा चमकने लगेगा। लेकिन क्या अगर सीमा जी ने खुद नहीं लगाया होता, संगीता जी ने खुद नहीं लगाया होता, तो क्या ये दूसरे को बोल सकती थी? जवाब है नहीं। करेक्ट? तो आपको पर्ल कॉम्पैक्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया, पर्ल कॉम्पैक्ट, आपकी जान पहचान में जितने भी लड़के हैं, लड़के सबको बोलिए कि भाई कम से कम 2 प्रोडक्ट, एक है पर्ल कॉम्पैक्ट फाउंडेशन और पर्ल कॉम्पैक्ट, ये आप उनको बोलिए कि आप ये 2 प्रोडक्ट, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। अरे नहाने के बाद हम क्रीम तो लगाते हैं ना, क्रीम लगाएंगे, हम थोड़ा सा फाउंडेशन लेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का डॉट देके अच्छे से क्रीम की तरह मिला लेंगे, और उसके ऊपर पर्ल कॉम्पैक्ट लगा लेंगे। मैंने पर्ल कॉम्पैक्ट क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोई कलर ही, और या बच्चे बूढ़े, मतलब मैं बोलती हूँ कि 12 से शुरू करके मरणोपरांत, ठीक है मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ, मरने तक आप सबको दे सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को आज पोल्यूशन से अपने आप को बचाना है। और इसके लिए इसमें कलर का भी दिक्कत नहीं है। मैम मेरा रंग सफेद है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, कोई भी रंग है भाई, तुम्हारे पे ये चलेगा, काम खत्म। तो पर्ल कॉम्पैक्ट। तीसरा एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैं जरूर बोलूंगी आपको, जिसका नाम है इंटीमेट वॉश। मैं आपको बता रही हूँ, कैलकाटा में एक लड़की है सुजाता साधुकन, वो इस बार स्टार क्वालिफाई करेगी, और आप सोचकर हैरान रह जाओगे कि उस लड़की ने टारगेट बनाया है कि वो अपना पूरा स्टार क्वालिफाई कर रही है सिर्फ एक प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है इंटीमेट वॉश। स्टार क्वालिफाई करेगी सिर्फ एक प्रोडक्ट जिसका नाम है इंटीमेट वॉश। कह रही है देखिए मैम बाकी प्रोडक्ट का तो बहुत कॉम्पिटिटर है, लोग कहते ये है वो है वो है। सप्लीमेंट में समझाने जाती हूँ तो लोग पूछते डॉक्टर हो क्या, तुमको मालूम है क्या खाएंगे कुछ हो तो नहीं जाएगा, और खाएंगे अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कह रही है मैम मैंने देखा बड़ा झमेला है,
मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी। मैंने एक प्रोडक्ट उठाया जिसका मार्केट में लोगों को जानकारी ही नहीं है, उसका नाम है इंटीमेट वॉश। ठीक, और उस लड़की कहती है एक एक साथ में वो 40 पीस उठाती है, और उसके मोहल्ले में जितनी महिलाएं, महिला पुरुष जितने लोगों को वो जानती है, वो घर घर जाकर वो एक प्रोडक्ट देकर चली आती है और कहती है आप पहले 3 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो पैसा दे दें। ठीक है, कह रही मैम मजेदार बात है कि जितने लोगों ने उसको फील किया है, हर आदमी दूसरा बॉटल लेने के लिए ऑर्डर भी देता है, पैसा तो देता ही, ऑर्डर भी देता है। कारण इंटीमेट वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लड़का लड़की बच्चा सबको जरूरत है, क्योंकि हम अपने बाकी शरीर का तो ध्यान रखते हैं, हम अपने अंदरूनी जो ऑर्गन्स है हम उनका ध्यान नहीं रखते। और लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है मैम कि इस्तेमाल करने के बाद ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। ये मैंने आपको क्यों बोला? अवेयरनेस, जानकारी। फ्रेंड, अभी तक लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो जब आप लोगों को बताओगे तो लोग दोबारा आपके साथ बिल्कुल जुड़ेंगे, और जब लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो बिजनेस को आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी भी बिलिंग, आपकी टीम पे बस एक मैसेज डाल दो कि जो जो बिलिंग कर रहा है करे, मुझे कोई परेशानी नहीं, बस अपने प्रोडक्ट में 3 प्रोडक्ट को जरूर ऐड करें। पहला फाउंडेशन, दूसरा ऑयल कॉम्पैक्ट, और तीसरा इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश आप 3 प्रोडक्ट के ऊपर, जिनको बाकी जो बिलिंग करनी है करने दीजिए, ये 3 प्रोडक्ट के ऊपर आप सिर्फ उनको बिलिंग कराइए। और मैं यहाँ पे आपको अपना नंबर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मेरा नाम है आरती तिवारी, और जब मैं बोलती हूँ तो उसके पीछे बहुत ही साइंटिफिकली रीजन होता है, क्योंकि मैं चीजों को पहले इम्प्लीमेंट करती हूँ, नॉलेज में डालती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे काम करने के लिए बोलती हूँ। सिर्फ 3 प्रोडक्ट पे आप काम कीजिए, और उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर कोई स्किन फॉर्मूला ना आए, लेने के मतलब लेने के लायक इंसान नहीं होता, लायक आपको बनाना होता है। क्योंकि टोमेटो वाला एग्जाम्पल बताया था ना आपको, 130 रुपए में भी 1 किलो और 10 रुपए में भी 1 किलो, 150 भी था तो भी बोलेगा 130 दोगे तो लेंगे, और 10 रुपए किलो होगा तब भी बोलेगा 7 रुपए दोगे तो लेंगे। तो लोग आज के डेट में, सोना 50,000 रुपए ग्राम है, 10 ग्राम का दाम 50,000 है, तो भी लोग सोना खरीदने जरूर जाते हैं। लेकिन क्रीम खरीदना होना तो लोग आज भी कहते हैं सस्ता वाला दिखाइएगा, बहुत महंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ले नहीं सकते। LIC कराने के लिए सबके पास पैसा है, जहाँ पे लिखा हुआ है जीते जी कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो मरने के बाद मिलेगा। ठीक है, लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह हम मर गए कोई बात नहीं। इलाज के लिए मेडिक्लेम लोग दौड़ दौड़ के कराते हैं, मैं बीमार पड़ गया तो, लेकिन सप्लीमेंट नहीं खाएंगे, क्यों? बड़ा महंगा है, क्या होगा? ऐसे ही ठीक है, डॉक्टर के पास लाखों हजारों गंवा देंगे, प्रॉब्लम नहीं, अच्छा प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, अच्छा क्रीम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपकी और मेरी गलती नहीं है, हिंदुस्तान बड़ा ही हुआ, डेवलप ही ऐसे हुआ है। तो आपका और मेरा काम है सिर्फ सिर्फ उनको संभालना, जिनके स्किन प्रॉब्लम हो चेहरे पे, लाइक डार्क पोर्स, डार्क डार्क सर्कल होता है सर, आंखों के नीचे आपके काले दाग, राइट, डार्क सर्कल होता है, और ओपन पोर्स होते हैं। डार्क सर्कल अगर किसी को है तो स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लिनजिंग ऑयल, अंडर आई डार्क सर्कल, अंडर आई क्रीम है हमारा, अंडर आई सीरम, और उसके साथ साथ यूथ एलिक्सर, 3 प्रोडक्ट आप देंगे, गुड इनफ, काफी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसके बाद और कोई प्रश्न अगर आप लोगों का हो तो आप मुझे बता सकते हैं। रीना जी ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है, मैम मैं कभी कभी सो जाती हूँ, लेकिन जब आप मीटिंग करती हैं तो मैं जाग जाती हूँ और उत्साह से भर जाती हूँ। आप मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू मैम, हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, थैंक यू एंड लव यू मैम, लव यू टू रीना जी। और मैं आपको बस इतना बोलूंगी कि सोइएगा मत, क्योंकि इतिहास पढ़ना नहीं है,
इतिहास बनाना है, राइट। सोने से काम नहीं चलेगा, टारगेट लेना है कि लोग आपको देखकर बोले कि मुझे रीना जी जैसा बनना है। इसलिए सोना नहीं है डियर, और सोना तो तब तक नहीं है जब तक हम अपने ड्रीम तक ना पहुंच जाए, करेक्ट। तो आज के लिए मुझे लग रहा है इतना काफी है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई भी परेशानी हो, हालांकि मैं फोन थोड़ा कम रिसीव करती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप मुझे कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे, यस सोनू जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, सर अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सोनू जी। हेलो जी सर बताएं। हेलो। जी सर मैं सुन रही हूँ सोनू जी आपको। कि अभी आपने जो इंटीमेट ब्यूटिशियन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं उसी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, ठाकुर परिवार से। और मैं आज 6 साल से मतलब ब्यूटिशियन का ही काम करता हूँ, कटिंग शेविंग या मसाज, जो मतलब फेस के लिए मैं जितना मतलब वर्क करता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वेस्टिज का 295 फार्मूला जो है उसको तो मैं अभी कभी यूज नहीं किया हूँ, लेकिन एंटीमेट वाश जो है वो जो बड़े निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिंपल्स, वो लोग कुछ लोग बोलते हैं कि उम्र के मतलब चढ़ाव से निकलता है, फिर शादी हो जाता है या 30 साल 25 साल एज घट जाएगा तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो एंटीमेट वाश जो है वो उसके लिए कारगर है मैम? सर एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाई, आप मुझे फिर से बताएं एक बार। बोल रहा हूँ मैम कि जो पिंपल्स निकलता है, जी जी जो स्टार्टिंग एज रहता है 17 या 20 के सेंटर में जो एज होता है, और लड़के लोग को जो निकलता है पिंपल्स, जी जी तो जी। एंटीमेट वाश जो है वो इसमें कारगर है मैम? नहीं सर नहीं, एंटीमेट वॉश ना, एंटीमेट वॉश आपके शरीर के अंदरूनी पार्ट्स के लिए है सर, वो फेस के लिए नहीं है। फेस के लिए आपको चेहरे के लिए जो देना है वो है आपका डीप क्लिनजिंग ऑयल, ठीक है। स्किन फॉर्मूला 9 का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है डीप क्लिनजिंग ऑयल। ब्लेमिश जेल, जहां पे उनको पिंपल्स निकल रहा है वहां पे आपको देना है ब्लेमिश जेल, राइट। और उसके साथ साथ एश्योर का आपको देना है इंटेंस हाइड्रेशन फेस पैक, इंटेंस हाइड्रेशन फेस पैक, आप ये प्रोडक्ट देंगे सर उनको। फेस पैक हफ्ते में 2 बार आप देंगे उनको, हफ्ते में 2 बार लगाना है फेस पैक। और बाकी रोज चेहरे पे लगाने के लिए उनको डीप क्लिनजिंग ऑयल सुबह शाम चेहरा साफ करेंगे, और उसके साथ आप उनको रेकमेंड करेंगे ब्लेमिश जेल, जो जहां जहां पे पिंपल्स है वहां पे लगाना है। उससे दाग भी खत्म होगा और चेहरा भी साफ होगा। तो मैम इसका मतलब एक कोर्स भी रहता है कि 2 महीने लगाना है या 4 महीने लगाना है या 1 मंथ लगाना है? सर एक चीज मैं आपको बता दूं, जब 20-22 साल के या 25-26 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें अक्सर, चूंकि ये हार्मोनल चेंज होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, और स्किन हमेशा आपका मिरर है, जो आपके शरीर के अंदर चल रहा है स्किन बिल्कुल उसी को रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग बहुत टेंशन में होते हैं, या अगर आप शादी में जाते हैं आप उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, या आपने बहुत तेल घी वाला चीज खाना शुरू कर दिया, या आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, या आपको इंटरनल स्किन का प्रॉब्लम है, अगर कोई भी समस्या होगी तो पिंपल्स निकल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये बोलना है कि जब तक पिंपल्स है आप ये यूज करें, जब पिंपल्स खत्म हो जाएगा तो आप रेगुलर स्किन केयर मेंटेन करने का प्रोडक्ट यूज करें, जिसमें आप यूथ एलिक्सर दे सकते हैं, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, करेक्ट। आप वो प्रोडक्ट देके उनको कंटिन्यू कर देंगे, तब ब्लेमिश जेल बंद हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन।